चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का फर्स्ट टर्म को पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। जो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि ऑपरेशन विच सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मान लीजिए क्या हो जाएगा टॉसिंग क्वाइन, जिसमें पूरा का पूरा डिफाइंड है। कह रहा है कि सम वेल डिफाइंड मतलब पूरा का पूरा परिभाषित हो। जिससे टॉसिंग क्वाइन, अगर क्वाइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें टेल हेड मालूम है। अगर रोलिंग कर रहे हैं डाइस तो 1 2 3 4 5 6 मालूम है। अगर मान लीजिए कि हम कोई ताश ले रहे हैं, कार्ड ले रहे हैं, तो कार्ड में मालूम है कि 52 कार्ड है। इसको हम लोग सब जानते हैं। अब आते करते हैं कि इसको दो टाइप बना दिया गया है एक्सपेरिमेंट का। दो टाइप, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक डिटर्मिनेटिव एक्सपेरिमेंट। जो यह 12th क्लास में पढ़ना है, यह हमको भी पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है कि इट सर्टिफाई द फ्लोइंग कंडीशन, निम्नलिखित कंडीशन को जब सर्टिफाई करेगा तो वह कहलाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। कम कह रहा है कि मोर देन वन पॉसिबल आउटकम उसको संभव है, तो उसको कहते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट इज नॉट पॉसिबल द प्रेडिक्टेड द आउटकम इन एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जो होने के चांस ही नहीं, एडवांस में नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कह रहा है कम से कम उसको पॉसिबल आउटकम हो 1 तो उसको कह सकते हैं। और ये एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मैं एडवांस नहीं बता सकती कल बारिश होगा। अरे कल नहीं, आज की हम चर्चा करते हैं। अगर बारिश अगर होगा तो 100% मतलब बारिश होगा, कहे कि नहीं हम कल के बात कर रहे हैं, तो नहीं, आज के जो मतलब कभी प्रेजेंट टाइम में क्या आप डिटरमाइन कर रहे हैं उसको कह रहा है। तो यह जब यह बताता है तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब आते हैं हम लोग ट्रायल के बारे में। तो कह रहा है कि ट्रायल किसे कहते हैं? इट एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और मोर सेवरल आउटकम। कह रहा है कि वन और मोर सेवरल आउटकम जब आता है उसको हम ट्रायल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 10 बार 20 बार 30 बार बिगा जाता है, उसको हम ट्रायल कहते हैं, ट्रायल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक डाइस बिगा जा रहा है, 4 बार बिगा जा रहा है, तो उसको हम ट्रायल कहेंगे। अब कहा था 20 बार बिगेगा ट्रायल कहेंगे। तो समझेगा ट्रायल किसे कहते हैं? जो मोर और सेवरल आउटकम जब आने लगता है उसको हम ट्रायल कहते हैं। कह रहा है कि इवेंट किसे कहते हैं? जो अब कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट। मतलब कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो मतलब कि आउटकम आता है उसको हम लोग कहते हैं इवेंट कहते हैं। जिससे कि इवेंट में आ जाएगा एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट, आपका सिंपल इवेंट, यह आपको आ जाएगा लाइकली इवेंट, श्योर इवेंट, इनश्योर इवेंट, यह सब आपको आ जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आगे कह रहा है कि इसमें इवेंट कह रहा हो गया आपका इवेंट बता दिए, लाइकली इवेंट उसे कहते हैं। जिसका मतलब कि वह जितना, जैसे हम अगर डाइस बिक रहे हैं तो डाइस बिक रहे हैं, डाइस में अगर बिका जा रहा है तो उसमें इवन आउट की बात किया जाए तो इवन भी 3 गो है, आउट भी 3 गो है, तो यह लाइकली इवेंट हुआ। मान लीजिए अगर एक क्वाइन बिक रहे हैं उसमें टेल एक है और हेड एक है, तो यह लाइकली इवेंट हुआ। क्योंकि एक दोनों है तो लाइकली इवेंट समझ गए कि जिसमें दोनों के वैल्यू जो एक जैसा हो, 3 हो, 2 हो, उस तरह के हम लाइकली इवेंट कहते हैं। अब कहा एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री मींस होता है 1, जिस इवेंट में केवल मतलब कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट उसमें एलिमेंट गिवन हो, एक एलिमेंट गिवन हो, उसको हम लोग का एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। और कंपाउंड इवेंट जिसमें जिस इवेंट में कहा था एलिमेंट 2 या 2 से अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट कहते हैं। आपको समझ में आया कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट किसे कहेंगे? जिस इवेंट में केवल 1 एलिमेंट गिवन हो, ओनली 1 एलिमेंट गिवन हो, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। और जिस इवेंट में अगर कहा था 2 से ज्यादा अगर इवेंट गिवन हो, जिससे कि मान लीजिए एक हम डाइस बिक रहे हैं, तो मान लीजिए कि डाइस बिक रहे हैं तो उसमें 2 डाइस बिका जाए, तो उसमें क्या था? मान लीजिए कि 1 कम से कम 1 टेल आने का चांस क्या होता था? एक टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, तो इसमें 2 को चांस बन रहा है ना, तो इसको कंपाउंड इवेंट हम लोग बोलते हैं। आई होप आप समझ कंपाउंड इवेंट किससे कहते हैं? तो कंपाउंड इवेंट में जब 2 या 2 से अधिक अगर इवेंट आने लगता है उसको कहते हैं हम लोग, आपको कंपाउंड इवेंट कहेंगे। अब कह रहे हैं कि आगे की ओर बढ़ेंगे, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत फिर आपको आएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा आपका, मान लीजिए इसको साफ कर दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी अगर आ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते, नंबर ऑफ इवेंट बाई हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसे कहेंगे? तो टोटल आउटकम जो होगा ना, टोटल आउटकम को हम लोग बोलते हैं
सिंपल स्पेस। तो टोटल आउटकम हो जाएगा। अब फेवरेबल जो आउटकम को हम लोग बोलते हैं इवेंट बोलते हैं, जो फेवरेबल आउटकम जो आने के चांस है उसको इवेंट बोलते हैं। फेवरेबल आउटकम मतलब कि जो आउटकम जो आने के चांस में भी बन रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको फेवरेबल आउटकम, उसको इवेंट बोलते हैं। अब देखते हैं इसको इवेंट जो मान लीजिए इसका इवेंट क्या क्या हो सकता है, ध्यान देंगे। अगर इनश्योर रहेगा तो उसको होगा 0, अगर मान लीजिए श्योर होगा तो उसको होगा 100%। और मान ली कि इसमें प्रोबेबिलिटी जो होगा 100 होगा, बाई 100 इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1। मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो होगा आपका, यह प्रोबेबिलिटी को कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो 0 से 1 के बीच में आएगा। मतलब कि इसमें नेगेटिव आपका प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकता है। और मान ली कि आपका ऑप्शन में नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आपको नहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 1 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1, और कम से कम हो जाएगा 0, इसके बीच में आ सकता है। इसके बीच में आ सकता है, कोई कहे कितने रेशनल पॉजिटिव का तो फ्रैक्शन हो सकता है, तो अनलिमिटेड का तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, एक आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पूछ सकता है कि बताइए कि का यह प्रोबेबिलिटी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ सकता है, तो इम्प्रॉपर यस 1 आ सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या इम्प्रॉपर का प्रॉपर फ्रैक्शन में आ सकता है, यस प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका प्रोबेबिलिटी आता है हमेशा, नहीं तो 0 आएगा। आई होप आप समझ होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम घुसा दिए क्योंकि बच्चा को कहीं से क्वेश्चन को कर सकता है एक नंबर या, तो यह दिमाग बात को रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आपको आएगा, मान ली कहा जाएगा 5/5 का प्रोबेबिलिटी है, तो यह से प्रोबेबिलिटी है, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर मान ली प्रोबेबिलिटी अगर कहा जाए 4/5 आएगा, चाहे 8/7 आ जाएगा, चाहे 8/9, 10 मान लीजिए 10/11 आ जाएगा, तो ये सब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। एक आ जाएगा 0 आपका 0 आ जाएगा, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी यही आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि मतलब कि हम क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट, मतलब कि 4 रेड हैं, अच्छा कहा था 5 जो का व्हाइट बॉल है, तो कहेगा कि एक का था एक रेंडमली एक का तो रेड बॉल आने के चांस, तो एक भाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर कहेगा ये हो जाएगा आपका रेड बॉल का आने के चांस, व्हाइट बॉल आने का चांस हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए हम कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी को दिया हुआ है, ये 10th क्लास कहता है हल्का रहबे करेगा, तो प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ ध्यान देंगे, अगर देख कर मार देना है 0.0 प्रोबेबिलिटी दिया, तो कह रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इसको 1 में से घटा लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री यही कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है जी, कॉम्प्लीमेंट्री नॉट ही कह रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी जो पूछेगा तो वहाँ का क्या करेंगे, ये 1 में से घटा लीजिए। तक जैसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं आने के चांस और आने के चांस मिलाकर दोनों होता है 1। समझ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अगर पूछेगा तो जो प्रोबेबिलिटी दिया उसमें से घटा लीजिए। अगला कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और क्या था, मतलब कि उसका उस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी और क्या होता है, मतलब कि उसका जो इवेंट दिया उसका प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 होता है। आपको दिमाग में बैठ गया। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अगर हम टेल, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक आप 3 बार एगो बिगा जा रहा है, मतलब कि कॉइन लिया गया, एक कॉइन लिया गया उसमें 3 बार बिगा जा रहा है, तो उसमें आपको मतलब कि कह रहा है कि उसमें कह रहा है आपको क्या कह रहा है जी, वह एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज ऑन 3 टाइम्स एंड रोटेटिंग आउटकम। कह रहे हैं कि नोटिंग आउटकम ईच टाइम द सनीफ विन विद ऑल द 3 टॉसिंग द सेम रिजल्ट 3 हेड और द 3 टेल एंड द लेस देन द अदरवाइज। कह रहा है कि लेस देन द अदरवाइज, कह रहा है कि 3 अगर हेड आएगा, अच्छा 3 गो टेल आएगा, तो ध्यान देंगे इसको क्या हो जाएगा, अगर यह आउटकम जो हो जाएगा मतलब कि सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि हेड आ सकता है, न तो हेड टेल आ सकता है, न तो टेल हेड आ सकता है, न तो टेल हेड आ सकता है, न तो टेल हेड आ सकता है, नहीं तो टेल हेड टेल आ सकता है, नहीं तो हेड टेल आ सकता है, नहीं तो टेल ये आ सकता है। तो टोटल आपको 8 हुआ आएगा। कह रहा है कि कम से कम आपको यह जो कह रहा है कि फिर बोला आउटकम जो हो रहा है कि 2 गो आपको हेड या 2 गो टेल आना जरूरी है। तो 2 गो देखिए ध्यान दें, 2 गो हेड, एक यह जो है आपका है, यह तो इसके कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई आपको 8 आपको आंसर आ जाएगा।
तो ध्यान देंगे ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर समझ के बनाई तो अच्छी बात है। कह रहा है कि अगला कह रहा है कि अगर एक डाइस बिका जा रहा है, अगर डाइस बिका जा रहा है तो कह रहा है कि उसमें इवन आने के चांस क्या होगा। अगर एक डाइस बिका जा रहा है तो उसमें इवन आने के चांस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इवन आपको यह आपका इवन है तो 3 बाई हो जाएगा आपका 6, आपका हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसमें जो आपका इवेंट जो आएगा नंबर ऑफ इवेंट 3 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट जो आ जाएगा 2, 3, 2, 4 और 6 हो जाएगा। 3 हो गया तो इसलिए 3/6 लिख लिया, क्योंकि सैंपल स्पेस जो हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये में 6 गो है, एक 1 है 2 है। अब प्राइम नंबर की बात करता है, अगर मान ली प्राइम नंबर बोल रहा है तो प्राइम नंबर इसमें 2 आ जाएगा, 5 आएगा, इसमें प्राइम नंबर पूछा। नंबर ऑफ अगर इवेंट जो पूछ दिया तो इसमें आएगा 2, प्रोबेबिलिटी जब आएगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर तो 2 बाई हो जाएगा आपका 6, मतलब 1/3 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि डिविजिबल बाई 4 से डिविजिबल की मतलब कि डिविजिबल बाई 4 से बात करता है, तो 4 से डिविजिबल अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दिया तो इसका नंबर ऑफ इवेंट जो आएगा आपका इसमें आ जाएगा केवल 4 है, 4 से डिविजिबल 4 हो सकता है। इसका नंबर ऑफ जो इवेंट हो जाएगा आपका 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो आएगा आपका नंबर ऑफ का था प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाएगा, क्योंकि इसका 4 से डिविजिबल कह रहा है कि 4 से डिविजिबल कितना हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकता है। अब कह रहा है कि बोलेगा कि इसमें 7 आने का चांस, तो 7 इसमें नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा 0 होगा, मतलब कि इवेंट जो 0 हो गया आपका इसमें कोई हल ही नहीं है। और उसके बाद का नंबर ऑफ इवेंट पूछा जाएगा 0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या आ जाएगा जो मतलब कि 7 आने का 0/6 मतलब कि 0 आ जाएगा। समझ गया। अगर नेचुरल नंबर की बात करें कि नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो आएगा सब का सब नेचुरल नंबर है, सब का सब इस नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, तो यह आपका सब का सब नेचुरल नंबर। तो नंबर ऑफ इवेंट पूछ दिएगा, नंबर ऑफ इवेंट, तो इसका मतलब कि 6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी जब आएगा तो यह हो जाएगा आपका 6/6, मतलब कि इसका 1 आ जाएगा। समझ गए, तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर बता दिए। अब यह कह रहा है कि 1, दूसरा कह रहा है कि एक और क्वेश्चन दे रहा है कि एक डाइस बिका जा रहा है और 2 से कह रहा है कि फाइंड द लाइनिंग बिटवीन 2 से और 6 के बीच आने का चांस क्या होता है। 2 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, मतलब 3 गो एलिमेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो 3/6 हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइस है, एक डाइस बिका जा रहा है। 1 कार्ड ये ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफरेक डिस्क ऑन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 1 ए किंग ऑफ रेड कलर। कह रहा है कि 1 किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर में ध्यान देंगे तो रेड कलर में 2 किंग होते हैं। रेड कलर 26 गो रेड होता है और 26 गो का होता है आपका ब्लैक होता है। तो 26 गो में ध्यान देंगे 2 गो किंग जो होता है, 2 किंग इसमें 2 किंग इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 2 बाई हो जाएगा आपका 52, तो हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा आपका 26। अगला कह रहा है कि फेस कार्ड, तो फेस कार्ड आपका हो जाएगा 12। फेस कार्ड अगर पूछ दिया जाएगा फेस कार्ड, तो फेस कार्ड टोटल हो जाएगा ध्यान देंगे 4 गो हो जाएगा किंग और 4 गो हो जाएगा आपका क्वीन और 4 गो हो जाएगा आपका जोकर जैग। तो हो जाएगा दोनों सब मिलाकर नंबर ऑफ फेस कार्ड जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 12। तो 12/52 आपको आ जाएगा 12/52। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड कितना, स्पीड निकालने का चांस, तो स्पीड आपका 13 गो होता है। ये स्पीड मतलब 13 गो स्पीड होता है, तो 13 बाई हो जाएगा आपका 52, तो 1/4। अगला कह रहा है कि क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कह रहा है कि क्वीन जो आना चाहिए, जो क्वीन कह रहा है क्वीन आने के चांस कहाँ से, क्वीन ऑफ डायमंड, तो हो जाएगा क्वीन कहीं डायमंड में तो 1 बाई हो जाएगा 52, क्योंकि अगर डायमंड कहता है ना तो डायमंड में तो 13 गो होता है, तो 13 गो में एक क्वीन उसमें रहती है, एक किंग रहता है, एक फेस रहता है, एक वंश रहता है, तो कितना हो जाएगा 1 बाई आपका हो जाएगा 52, तो 1 बाई आपको 52 हो जाएगा। यह बहुत क्वेश्चन इजी था। अब अगला कह रहा है कि 5 कार्ड आर टेकन 10, कह रहा है कि 5 कार्ड 10 जैक क्वीन किंग वंस एंड डायमंड आर वेल सफरेड इन देयर द फेस ड्रॉन 1 कार्ड ये ड्रॉन एट रैंडम। करेक्ट, व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन, क्वीन कितना हो सकता है, कह रहा है कि टोटल ऑफ कार्ड जो है आपका 5 कार्ड है।
ध्यान देंगे तो 5 कार्ड में आपका जो है उसमें क्या आपको है, एक आपको उसमें क्वीन है, तो ये क्वीन बाई हो जाएगा 1/5। यानी सोचना है कि चारों क्वीन है, पांचों कार्ड में लिया हुआ है। एक लिया है 10, एक लिया आपका जैक, एक लिया है क्वीन, एक लिया आपका किंग, आधा एक लिया है एस। ये 5 वो कार्ड लिया हुआ है। अब 5 कार्ड में एक कह रहा है क्वीन, तो 1/5 हो जाएगा। अगला कह रहा है ये द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड। एगो क्वीन निकल गया, क्वीन निकल गई यहाँ से और उसको अलग रख दिया जा रहा है। अब कह रहा है कि ए साइड व्हाट इज द प्रूफ दैट 1 सेकेंड कार्ड का द वंश, तो वंश कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से वंश निकल गया। अगला कह रहा है कि एक क्वीन, तो क्वीन तो उसमें हल ही नहीं है, तो 1/4 का 4 हो जाएगा, मतलब कि का 0/4 मतलब 0 हो जाएगा। क्योंकि यह जब एक कह रहा है, कहना चाह रहा है कि एक जब कार्ड इसमें से निकाल या क्वीन निकल गया तो वह क्वीन को बाहर निकाल रख दिया जा रहा है, मतलब क्वीन उसमें नहीं रिप्लेस किया जा रहा है। अब कह रहा है कि क्वीन तो इसमें से निकल गया पहला कार्ड में से, तब 4 कार्ड में बचा, तो 4 में से कह रहा है कि 1 आने का, तो 1 एक वंश दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा 4। अब कह रहा है क्वीन आने का, तो क्वीन तो इसमें हला ही नहीं है, तो 0 क्वीन हो गया 0/4 मतलब कि 0, तो ये 1/4 1/5 और 0 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन इजी है, बट आपको इसमें मेन बाकी है कि आप कितना समझ रहे हैं वह माने रखता है। अब कह रहा है ध्यान देंगे कि एक कह रहा है आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कह रहा है कि परवीन इज अ वेरी का फाउंड ऑफ द का कलेक्टिंग बॉल ऑफ द डिफरेंट कलर हैव द टोटल बॉल ऑफ द 25 हिज बास्केट इफ द 5 बॉल आर द ऑरेंज, 5 ऑरेंज बॉल है, 25 उसके पास बॉल है और 5 जो है उसके ऑरेंज बॉल है। उसके बाद कह रहा है कि 8 जो है आपका व्हाइट बॉल है, 8 जो है उसको व्हाइट बॉल है, 8 क्या है आपका व्हाइट बॉल है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग बॉल आर द का ब्लू का, रिमेनिंग बॉल आर सम आर ब्लू इन द कलर एंड द रेस्ट आर द येलो। कह रहा है कि सम कुछ का था, कुछ ब्लू है और कुछ का है आपका येलो कलर का है, कुछ का है आपका येलो कलर का है। अब कह रहा है कि इसका डिफाइन नहीं था, इसका मतलब कि 8 5 13 मतलब कि ये दोनों मिलाकर 12 ही होगा। अब आगे कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन एट द येलो बॉल इज ट्वाइस। यदि कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग येलो बॉल इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द बॉल इज येलो देन द नंबर ऑफ येलो बॉल। कहना चाह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है, इजी कह रहा है, ध्यान देंगे बार और समझेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल इज ट्वाइस, तो कह रहा है येलो बॉल का जो प्रोबेबिलिटी जो है वह ट्वाइस है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल जो निकाल रहे हैं वह कहा जाएगा ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ द ड्रॉइंग का ब्लू बॉल से। अगर ब्लू बॉल अगर निकाल रहे हैं, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी जो अगर x है तो इसका ट्वाइस है, मतलब कि इसका मतलब कि इसका दोगुना आ जा रहा है, मतलब कि इसका y है तो यह कह रहा है कि दोनों को एक साथ इक्वल कर दे रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ y बॉल दोगुना है, इसमें 2 लोग अगर गुना कर दिया जाएगा इसमें ब्लू बॉल से तो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों यह इसके दोगुना हो जा रहा है। इसका मतलब कि दोनों अगर इसमें 2 लोग गुना कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह x है तो 2y होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे चल के कह रहा है तो इसको मान लीजिए इसका अगर येलो अगर बॉल x होगा, x बाई हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 25, और इसका जो हो जाएगा बॉल, ध्यान देंगे इसका जो बॉल आपका हो जाएगा तो इसका बॉल 2 इंटू अगर इसका बॉल जो है आपका ब्लू y है तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। इसका मतलब कि हो जाएगा यहाँ पर 25 20 कट x इक्वल टू हो जाएगा 2y। अब यहाँ ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर 2x माना गया था, यहाँ पर आपको यह इसको यहाँ पर देख लिया गया, यहाँ क्वेश्चन के दिखा दिए तो यहाँ पर आपको 2x y आ गया, यहाँ पर इसको t मान लीजिए, 2t मान लीजिए, यहाँ पर t मान लीजिए। अब समझ गए, तो x इक्वल टू y आपको आ गया। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट गए x, ध्यान देंगे x प्लस अगर यहाँ पर देखा था y इक्वल टू है आपका कितना 12 है, तो कह रहा है कि वो x के मान 2y है, यहाँ तो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका इसका y के मान हो जाएगा आपका 4 और x के मान हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि येलो बॉल कितना हो जाएगा, तो येलो बॉल हम क्या माने थे, येलो बॉल यहाँ पर येलो बॉल है तो येलो बॉल के मान हो जाएगा 8 और ब्लू बॉल के मान हो जाएगा आपका, ब्लू बॉल हो जाएगा 4, येलो हो जाएगा आपका 8। समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द ड्राइंग द आइदर ए का येलो बॉल और का द व्हाइट बॉल। कह रहा है कि और कह रहा है यह दोनों में से एक गिराया जाए, इसका मतलब कि ब्लू बॉल के प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्लस येलो बॉल का।
तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों को निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ब्लू बॉल को हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ब्लू बॉल कितना आया है जी, ब्लू बॉल 4/25 अब प्लस हो जाएगा आपका व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल यहाँ पर 8 है, 8/25 मतलब कि हो जाएगा आपका 12/25 आपका हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रूव दैट द ड्रॉइंग नाइदर ए येलो बॉल और नर ए व्हाइट बॉल, मतलब दोनों नहीं गिराया जा रहा है। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो अगर निकाला जा रहा है तो इसमें से येलो बॉल कितना है जी, येलो बॉल आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि व्हाइट बॉल 8/25, इसका मतलब इसको पूरा 1 में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 में तो हो जाएगा 9 आपका हो जाएगा 25, 9 आपका हो 25। अगला कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट नॉट ड्रॉइंग ए ऑरेंज बॉल, ऑरेंज बॉल नहीं ड्रॉ किया जा रहा है, तो ऑरेंज बॉल जब हम ड्रॉ नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि इसके में से ऑरेंज यहाँ पर 8 है मतलब 5 है, तब 5 नहीं ड्रॉ करना, 20 में से कोई ड्रॉ करेंगे तो 20/25 मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4/5, मतलब कि ये ऑरेंज नहीं ड्रॉ करना है तो कोई ड्रॉ कर सकते हैं, तो 25 में से 5 हटा लेंगे क्योंकि ऑरेंज ड्रॉवे नहीं करना है तो हो जाएगा 20/25। तो ये क्वेश्चन जो है ना आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हैं, अगर समझ रहे हैं तो मुश्किल हो सकता है देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि इफ an event cannot occur that probability that is, कह रहा कि इवेंट कह रहा कि नॉट ऑकर मतलब इवेंट इवेंट नहीं कर रहा, कुछ हाला ही नहीं इवेंट, तो जब इवेंट नहीं है तो 0 कितना हो जाएगा, जो भी प्रोबेबिलिटी है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कह रहा अगला कह रहा है व्हाट इज द फ्लोइंग कैन नॉट बी का प्रोबेबिलिटी, कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं हो सकता, 17 कह दिया ऑप्शन 17 बताइए, 17/16 प्रोबेबिलिटी होगा, क्यों, क्योंकि यह जो हो जाएगा यह अगर 16/17 रहता तो प्रोबेबिलिटी होता, यह प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। अगला कह रहा है कि अगर अगला कह रहा है आपका क्वेश्चन दे रहा है ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द डिस्क कार्ड, 52 कार्ड में से प्रोबेबिलिटी बीइंग द रेड फेस कार्ड, द रेड फेस कार्ड दोनों में 6 होता है, रेड और ब्लैक, तो अगर ब्लैक में अगर 6 कार्ड है आपका और रेड में 6 कार्ड तो 6 हो जाए कितना 52, क्योंकि 6 को फेस कार्ड होता है प्रत्येक में। अगला कह रहा है कि someone is asked to take a number from 1 to 100, प्रोबेबिलिटी दैट द डेट इज प्राइम नंबर, 1 से और 100 से एक लिया जा रहा है और कह दिया जाए कि प्राइम नंबर कितना होगा, तो इसके प्राइम नंबर हम चूज कर लेंगे, इसमें से प्राइम नंबर चूज करेंगे तो 2 हो जाएगा आपके, हो जाएगा इसमें 2 3 5 7, उसके बाद आएगा आपका 11 13 17 19 और क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा 23 29 31 37 41, इस तरह का लिखकर प्राइम नंबर लिख लीजिएगा और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका लगभग जो आंसर आपका आएगा अब 1/4 आएगा, क्योंकि 1 लगभग 25 हुआ आपको प्राइम नंबर इसमें आता है, तो 1 आपका 4 हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका सेट इन द कंसिस्ट ऑफ द ऑफ 3/4 2 5 6 S 8 S एंड 7 10, व्हाट इज मोड ऑफ द कलेक्शन ऑफ द नंबर। अभी मोड अब कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मोड क्या आ गया है, पर कर मोड क्या होगा, तो मोड यहाँ पर आ गया, प्रोबेबिलिटी में मोड मार घुसा दिया, इसमें मोड क्वेश्चन दिया, इस मोड को छोड़ देंगे क्योंकि मोड की भी नहीं बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ए डाइस है थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार बीगा जा रहा है, एक डाइस को 2 बार अगर बीगा जा रहा है तो उसमें उसका जो आ जाएगा सैंपल स्पेस जो हो जाएगा 36। अब आगे कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 4 5 और 6 इन द फर्स्ट, कह रहा कि फर्स्ट में आना चाहिए क्या, उसको 4 आ सकता है, 5 और 6 आएगा, फर्स्ट में आएगा। सेकेंड में क्या आ सकता है एंड 1 2 3 और 4th इन सेकेंड, 1 2 3 4th इन सेकेंड आ सकता है, यही कह रहा है। इसका मतलब कि इसके साथ 1 के साथ आ सकता है, यह आ सकता है 4 के साथ आ सकता है 2 और 4 के साथ आ सकता है 3, इसके साथ आ सकता है मतलब कि 4 के साथ 4 आ सकता है, उसके बाद यह 5 के साथ 1 आ सकता है, इसका मतलब कि 1 2 3 4 हो सकता है। तब 4 या इसके साथ 4 हो गया, इसके साथ 4 बनेगा
इसके साथ ही 4 4 4 मतलब कि 4 या 3 मतलब कि इसका हो जाएगा आपका 12, तो 12/36 समझ गए। तो ये आपको आ जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी इसमें कि 12 3 सही है। तो यह आपको इजी तरीका से आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द फैमिली ऑफ द 3 चिल्ड्रेन प्रूव दैट दे हैव एट लीस्ट 1 बॉय। कह रहा है यह क्वेश्चन आसान है। कह रहा है कि एक परिवार में 3 गो बच्चे हैं और हमें बताना कि एट लीस्ट 1 बॉय बताना है। तो 3 गो लड़के हैं तो उसमें हो सकते हैं कि क्या हो जाएगा, उसमें आपका 3 लड़का है तो हो सकते हैं पहला बॉय हो सकता है। पहला कितना हो जाएगा आपका, पहला उसको बॉय हो सकता है। पहला क्या हो जाएगा, बॉय गर्ल बॉय। पहला इसे 3 बच्चा हो जाएगा। बॉय लिख ले पहले, बॉय हो जाएगा बॉय गर्ल। उसके बाद ये भी क्या होता है, यह हो जाएगा बॉय हो जाएगा, ये भी बॉय हो जाएगा, सेकंड भी बॉय हो जाएगा, और क्या होता है यह गर्ल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यह बॉय हो जाएगा, यह भी बॉय हो जाएगा, ये भी बॉय। एटलीस्ट 1 कह रहा है तो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, एक बॉय होना जरूरी है, ये भी बॉय हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यह होगा गर्ल हो गया, यह गर्ल हो गया, यह बॉय हो जाएगा, यह आपका गर्ल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यह गर्ल हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, ये भी गर्ल हो जाएगा, ये भी गर्ल, यह बॉय हो जाएगा, यह भी गर्ल हो जाएगा, ये भी गर्ल, यह गर्ल हो जाएगा, तो ये बॉय हो जाएगा, यह गर्ल और यह गर्ल हो जाएगा। तो ये आपको कम से कम यह हो गया आपका। तो ये आपका हो जाएगा कितना हो गया जी, कम से कम बॉयज कह रहा है। तो प्रोबेबिलिटी से कितना सकते, तो 1 3 चिल्ड्रेन है इसमें, तो इसमें आपको आ जाएगा 8 आ जाएगा, सब बनेगा यहाँ पर 3 गो इसमें बनेगा, तो टोटल आपको 8 बनेगा। 8 में बॉय मतलब गर्ल घट जाना चाहिए, तो 7 बाई आपका आ जाएगा 8, 7 बाई आपका 8 आएगा, क्योंकि इसको 8 टाइप बनेगा यहाँ पर। अभी बना रहे हैं इसको, और बनाइए बन जाएगा। जिससे कि मान लीजिए अरेंजमेंट ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर हमको यहाँ ध्यान देना जरूरी है 1 2 3, तो इसके कितना बन सकता है, 8 बनेगा आपका अरेंजमेंट। बट का तो आइडेंटिकल जो बनने वाला है, तो आइडेंटिकल इसमें नहीं लेना, मतलब कि गर्ल इसमें जो है ना गर्ल 3 गर्ल नहीं हो सकते ऐसा, कि एक बॉय उसमें होना जरूरी है। तो इसमें से आएगा, तो इसमें कि आपका आ जाएगा, एक तो हटेगा इसमें से, तो 7 बाई हो जाएगा आपका 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से क्वेश्चन जो है आपका एसर्शन रीजन। देखिए एसर्शन रीजन वाला बच्चा फंसता है। देखिए एसर्शन अब पे आते हैं। एसर्शन जो है आपका, एसर्शन फर्स्ट कह रहा है फॉर्म ए पैक ऑफ 52 कार्ड प्रूव दैट द ड्रॉन ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड आपका होता है 26 बाई हो जाएगा 52, मतलब कि 1 बाई आपका 2 हो जाएगा। तो एक रेड कार्ड ये क्वीन, तो क्वीन की बात कर रहा है, क्वीन तो क्वीन 2 होगा, 2 बाई हो जाएगा 52, मतलब 1 बाई हो जाएगा आपका 26। देखिए गलत इसमें दे दिया, क्योंकि इसमें जो है आपका 20 दे दिया, गलत हो जाएगा, पहला ही गलती हो गया। वो था, अब कह रहा है आगे कह रहा है कि प्रूव दैट द अकर इवेंट फेवरेबल आउटकम। यह रीजन आपको सही दिया है, रीजन सही दिया है, बल्कि यह कहा था गलती दिया है कि यहाँ 20 दिया हुआ है। तो आपको समझ गया कि पहला एसर्शन आपको गलती दिया है, यह रीजन सही दिया हुआ है। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट दिया हुआ है फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, ये नहीं होता है ना। प्रोबेबिलिटी को क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, या फेवरेबल आउटकम बोलते हैं, इस टोटल आउटकम बोलते हैं। तो यह दिया हुआ है, तो रीजन में आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर जो ये दिया है, यहाँ पर 20 दे दिया, तो गलत है। क्योंकि क्वीन आपको जो क्वीन जो होता है, रेड में 2 क्वीन होती है, ब्लैक में 2 होता है। तब 2 बाई अगर का 52 हो जाएगा, तो 1 बाई आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत दे दिया है, समझ गए। अगला कह रहा है कि एसर्शन, पहला क्वेश्चन कह रहा है एसर्शन का, कह रहा है कि फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट ऑकरेंस इज 1। करेक्ट फेवरेबल कहा था, पर्टिकुलर इवेंट का उस प्रोबेबिलिटी जो आ रहा है उसका 1 है। इसका मतलब 100% बात कर रहा है इसका मतलब कि रीजन क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज हैपनिंग बिटवीन वन और इतना। कह रहा है कि यहाँ पर जो कहना चाह रहा है कि रीजन में क्या कर दिया कि अगर पूरा ऑकरेंस जो कह रहा है कि पर्टिकुलर इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट ऑकरेंस इज वन। अगर प्रोबेबिलिटी इसका ऑकरेंस का वन है तो इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रोबेबिलिटी कह रहा है इसका कह दिया रीजन में कि यह प्रोबेबिलिटी जो होगा ना इसके अंदर ही होगा, तो गड़बड़ा दिया ना, इसके अंदर कह रहा है तो यह का इसका इक्वल होता है ना, ये गड़बड़ा दिया। मतलब कि यह एक इवेंट दिया इसके आधार पर तो इसका मतलब गलत दिया दिया, रीजन गलती दे दिया है। एसर्शन आपका सही कह रहा है कि इसके में ऑकरेंस वन हो जाएगा, तो यह रीजन आपका गलती दे दिया है। अब कह रहा है अगला कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी, अगला एसर्शन कह रहा है, यह समझ में आ गया, क्योंकि कह रहा है कि कोई ऑकरेंस से वन प्रोबेबिलिटी किया हुआ है बट इसका कह रहा है कि यह दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी यह नहीं होता है ना रीजन में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक होता है, आपको समझ गए। अगला कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑन इवेंट इज 3/3, प्रोबेबिलिटी का 3/7 आ रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस हो जाएगा 5/7। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, से 1 नहीं हो पाएगा, होगा 1 जोड़ेंगे तो नहीं होगा ना, इसका मतलब कि गलती दे दिया है। नॉन ऑकरेंस इतना अगर है तो नॉन ऑकरेंस हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर अगर ऑकरेंस आपको दिया है यह, तो नॉन ऑकरेंस जो हो जाएगा आपका इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट इसमें घटाएंगे 1 में से ना, 1 में से 3/7 घटाएंगे तो इसका 4/7 आएगा, यह दे रहा है 5/7, तो इसका मतलब एसर्शन गलती दे दिया है। रीजन क्या कह रहा है कि रीजन दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ का था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ का था जो नॉन इवेंट है उसके, तो 1 हो जाएगा, बात सही दे रहा है। तो रीजन आपका सही दिया, रीजन जो दिया सही दिया हुआ है, एसर्शन आपको गलती दिया है, समझ गए। तो आप कौन ऑप्शन आप बना सकते हैं, तो आपको कोई देखिए क्वेश्चन जो दे, जब से आप क्वेश्चन अगर बना रहे, एसर्शन मीन्स आप क्वेश्चन दे उसके आधार पर रीजन दे रहा है तो सही है, अदरवाइज गलती है। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन था, इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी वो बना रहे हैं उसको कंसेप्ट बनाइएगा तो ईजी हो जाएगा। देखिए और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बना दे रहे हैं, कह रहा है कि डाइस एंड थ्रोन ट्वाइस, डाइस को 2 बार बिका जा रहा है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट का द सेम नंबर विल बी कम ऑफ द आइदर टाइम। कह रहे हैं कि ऑफ द आइदर टाइम कितने प्रोबेबिलिटी होगा कि जो आइदर टाइम सेम नंबर आएगा, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 मतलब 6 बार आ सकता है। तो वह प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है डाइस का, तो 1 हो जाएगा कितना, 6 आ सकता है, 6/36 मतलब हो जाएगा आपका 1/6। अगला कह रहा है कि डाइस थ्रोन वंस, एक बार बिका जाए डाइस, फाइव प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग इन ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 4 वाले 4 ग्रेटर देन 4, तो 4 के ग्रेटर देन कहा जाएगा तो एक 5 आएगा और 6 आएगा, तो मतलब कि 2 इवेंट हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 6, मतलब 1 हो जाएगा आपका 2, मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट जो देखा जाएगा तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 2। यह आपका इवेंट है, क्योंकि यह ग्रेटर देन कह रहा है कि ग्रेटर देन क्या कर रहा है, ग्रेटर देन हो जाएगा 4, तो 4 से ग्रेटर देन हो जाएगा कितना 2/6 मतलब कहा जाएगा 1/3 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, इनमें मीन के कंसेप्ट घुसा दिया, कहा कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दिया x + x2 बता दे रहे हैं आगे क्वेश्चन, तो कहा जाने कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है। 5 ऑब्जर्वेशन का आपका मीन जो दिया 11, अब क्या करें आप बना सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस हो जाएगा 2, 6 6 12 12 8 12 8 हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पर हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 में से 20 जाएगा 35, 5 डिवाइड कर जाएगा आपका हो जाएगा आपका x, मतलब कि x का मान हो जाएगा आपका 7। अब कह रहा है आगे, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी गेट फेस कार्ड, देखिए कह रहा है कि एक और क्वेश्चन इसे बता रहा है, आपको दिया पैसेज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 52 एक का लड़की है रानी, तो रानी जो है 52 कार्ड उसमें सेपरेट कार्ड लिए हैं। अब कह रहा है कि भाई ने प्रोबेबिलिटी गेटिंग द किंग ऑफ द रेड कार्ड, तो किंग जो 2 गो रेड में होता है, किंग अगर रेड में पूछता है अगर 2 गो रेड में होगा तो हो जाएगा 2/52, तो 1 आपका 26 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड आपका होता है 12, तो 12 आपका हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा आपका 52, क्योंकि फेस कार्ड आपको पूरा फेस कार्ड आपका देखा जाएगा तो फेस कार्ड आपको हो जाएगा बच्चे 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 गो किंग और 4 गो क्वीन और 4 गो जैक हो जाएगा, तो 12 हो गया। समझ में क्या होगा।
अगला कह रहा है आपका 4 4 4 4 हो गया। अब अगला कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग जैक ऑफ द का हर्ट, हर्ट में से जैक, तो जैक हर्ट जो होता है आपका तो 13 गो होता है, अब उसमें 13 गो में एक जैक होता है, तो 1/, हो जाएगा आपका 52। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड फेस का, रेड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड ध्यान देंगे अभी बताया गया है कि रेड जो है, रेड अब ब्लैक, दो कार्ड होता है, इसमें से आपको स्प्रेड और टूटता है, तो इसमें आपको दो आपका क्या हो जाएगा, आपका फेस कार्ड का रहा है, इसमें 6 फेस कार्ड है, इसमें 6 फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड में अब कह रहा है फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो 6/, हो जाएगा कितना, 6/, हो जाएगा 52। अगला कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, तो स्पीड कह रहा है कि स्पीड तो आपको टोटल जो स्पीड होता है आपका, स्पीड जो हो जाएगा आपका स्पीड की बात कर रहा है, तो स्पीड जो हो जाएगा आपका 13 होता है, तो 13 जब वो 13/, हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 52। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट आपको ध्यान देना जरूरी है कि आप कितना सोच रहे हैं, कितना आपका थॉट मजबूत है और कितने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आसानी से क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो जाएगा बच्चे, याद रखो बात को। अगर क्वेश्चन आप रात दिन पढ़ रहे बना रहे हैं तो कोई भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं बना रहे तो मुश्किल है सामना करना। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए बैड एग इन द लॉट ऑफ 400 इज इतना, कह रहा है कि आपको 400 अंडा में से इतना उसका प्रोबेबिलिटी है, इतना आपको अंडा खराब है, इतना क्या था प्रोबेबिलिटी इसका आ रहा है कि अंडा खराब है, तो इसका बता सकते हैं कि अंडा खराब मान लो X होगा और टोटल अंडा इतना है और प्रोबेबिलिटी इसका दिया हुआ है, तो यहाँ से अंडा निकाल लीजिए कितना आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ बैड एग इन लॉट, है ना। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसमें गुना कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, तो या 2 0 से पहले 2 अथी चल जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 कट जाएगा, तो 3.5 × 14 मतलब हो जाएगा 70, मतलब 7, 14 140, मतलब 14 आपका अंडा हो जाएगा खराब। अब अगला कह रहा है, ध्यान देंगे, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, कह रहा है कि बैग कंटेन 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल और 7 व्हाइट बॉल, कह रहा है a ball is drawn from the bag at a random probability that get a ball not black, black नहीं आना चाहिए था, ब्लैक आपका 5 है, इसको छोड़ दीजिए, जिसको छोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 10/, हो जाएगा आपका 10/, हो जाएगा 15। ये ब्लैक कह रहा है कि ब्लैक इसको नहीं आना चाहिए, तो ब्लैक जब नहीं आएगा तो वह व्हाइट आ सकता है और नहीं तो रेड आ सकता है, तो व्हाइट आपका 7 गो है और रेड आपका 3 गो है, तो 7 3 10 में से कोई आएगा, तो इवेंट आपका 10 गो हो गया और टोटल जो हो जाएगा 15, तो 10/, आपका होगा 15। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट गेट ए बॉल ड्रॉप फॉल ऑन द ग्रासेस इन द गार्डन एरिया, यह आपको कह रहा है कि एक क्षेत्रफल के इलाका से दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ध्यान देंगे, एक आपको क्षेत्रफल रिलेटेड क्वेश्चन दिया प्रोबेबिलिटी का, कह रहा है कि एक एरिया यहाँ पर आपका रिक्टेंगल है और रिक्टेंगल के चारों यहाँ पर का एक ऐसे बना दिया है जिसका रेडियस 1 है, यहाँ भी बनाएगा उसी तरह जिसका रेडियस 1 है, उसी का यहाँ पर बनाया गया पौंड एक बना दिया गया, यहाँ भी एक पौंड बनाया गया जिसका रेडियस का था यहाँ पर 2 मीटर है रेडियस, इसका रेडियस 2 मीटर है और इसका जो रेडियस आपको दिया है 5 मीटर डायमीटर इसका दिया हुआ है, मतलब 5/2 इसका आपका रेडियस हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इसका पूरा का पूरा 8 है, यहाँ से पूरा का पूरा 5 है, तो क्या ध्यान देंगे क्या हो जाएगा आपका, अब क्या हो जाएगा ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है अगर इसके एरिया कुछ की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल एरिया जो आएगा, नंबर ऑफ इवेंट जो सैंपल स्पेस हो जाएगा इसका 5 × 4 मतलब 5 × हो जाएगा 8 मतलब 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया पूरा टोटल का। मतलब जो जहाँ पर खाली हो चुका है वहाँ से घटा लेंगे तो यह सेक्टर मतलब यह सेक्टर के एरिया, यह सेक्टर के एरिया, तो यह सेक्टर के एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 2 सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, यह इक्वल टू जोड़ लेंगे तो हो जाएगा इसका हो जाएगा 90/360 पाई इंटू r का 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसको 2 ले गुना कर देंगे प्लस
पाई 5/2 का स्क्वायर प्लस इसका रेडियस जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसका डायमीटर 2 दिया हुआ है, डायमीटर इसका 2 दिया, रेडियस इसका 1 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा 1/2, मतलब कि पाई/2 हो जाएगा बच्चा। यह पाई/2 इसका हो जाएगा, या 5/2 हो जाएगा 25 पाई/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 3 पाई/2 प्लस 25 पाई/4, तो इसका हो जाएगा 31 पाई/4 हो जाएगा आपका एरिया। और इसमें से एरिया अगर हम यह आपका आ जाएगा तो यह आपका इवेंट हो जाएगा। तो इवेंट बाई आपका हो जाएगा सैंपल स्पेस, तो हो जाएगा आपका 31 पाई/84 आपका आ जाएगा, यह प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी हो गया। अब कह रहे कि इसके अनुसार प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फॉल इन द 1 फ्लावर बेड, कह रहा है कि इसमें से, अब कह रहा है कि इसमें से आपको एरिया आ जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बट कहा था आपको समझना जरूरी है कैसे क्या निकालना है। यहाँ पर आपका सेक्टर निकालना है, सेक्टर के एरिया निकाल लीजिए, या सर्कल के एरिया निकाल लीजिए, या आपका सेमी सर्कल के एरिया निकाल लीजिए, और या सेक्टर के एरिया निकाल लीजिए। निकाल क्या करिए हम, क्या निकाल के इसको हम डिवाइड कर दिए, क्योंकि पूरा प्रोबेबिलिटी जो होता है तो सिंपल स्पेस, पूरा सिंपल स्पेस हो गया। और जो हो गया इसके मतलब कि इसका जो दिया हुआ है पूरा आपका एरिया दिया इतना, और यह जो मतलब कि जो गार्डन यूनिट बनाया गया है उतना दिया, तो इसका सिंपल स्पेस आपको हो जाएगा 80 हो जाएगा। आपका वो जो आपको मतलब कि 40 हो जाएगा, और ऊपर या 31 पाई/2 जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इवेंट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ होंगे। कोई भी क्वेश्चन जो है ना उसको अगर बना रहे अच्छे तरीके से तो वो पक्का है कि उस समझ में आएगा। अब आएगा इस देखिए क्वेश्चन जो था प्रोबेबिलिटी का समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं, आपको एरिया के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एरिया, नेक्स्ट आपको एरिया के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, जस्ट अभी बनाएंगे वीडियो, इसको ऑफ कर दे रहे हैं।